तुम्हें पसीना कहकर बुलाऊं या सानवी कहकर बुलाऊं? कोई भी नाम लेकर बुलाओ, मुझे क्या। ओह अच्छा, लेकिन तुम मुझे परमात्मा कहकर मत बुलाओ। हाँ? क्यों? कितना अच्छा तो नाम रखा है तुम्हारे पापा ने, परमात्मा। मतलब परम आत्मा। ऑफ कोर्स। बहुत बड़ा किस्मत वाला होता है जिसका नाम इतना अच्छा रखा गया हो, लेकिन तुम कुछ अलग ही ओम सोचते नमः हो। शिवाय। परमात्मा। अरे बाप रे, बहुत ही सीरियस नाम पड़ गया है मेरा तो। प्लीज भालू का बच्चा कहकर बुलाओ, तुम्हें पुण्य मिलेगा। नहीं, मैं परमात्मा कहकर ही बुलाऊंगी। क्यों? इज्जत से एक और कॉफी पिलाओ और आगे क्या हुआ वो बताओ। सब तो तुम्हें पता ही है ना सानवी, तो घुमा फिरा कर वापस वही क्यों बताऊं? मैं 2 साल बाद आई हूँ। बहुत सी बातें हैं जो मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि हर बात तुमने मुझे नहीं बताई और अभी तक मैंने पूछा भी नहीं था। तुम्हारे पास बहुत सी बातें हैं, है ना? ये बातें एक तरीके से सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन तुम्हें इसमें सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अब दोबारा तुम मुझे कब मिलोगे और मैं वापस फिर से कब आऊंगी? या फिर मैं यहीं रह जाऊंगी? हाँ। क्यों ना हम पुरानी बातें फिर से लेकर आएं? हमारी जो भी कंफ्यूजन है दूर हो जाएगी। पुरानी बातें फिर से रिपीट करके खामखा दिल को दुखाना जरूरी है क्या सानवी? अपनी कहानी तो मुझे नहीं बताओगे तो फिर किसे बताओगे? बताओ। क्या बताऊं मैं ऐसे समय में, किसको पता। ये मेरा बनाया हुआ पुराना गाना है। प्लीज। लड़कियों को कहानी सुनाने से पहले खांसी आती है भाई। अब बताओ कहाँ से सुनाऊं? तुम एमएससी में जानबूझकर फेल हो गए थे ना, वहां से बताओ। हम एमएससी में जानबूझकर फेल हुए थे ना, वो साल था 2003 आई थिंक। नहीं, वो बात 2002 की है, पागल कहीं के। तुम्हारी जिंदगी में क्या हुआ था ये तुम्हें ही याद नहीं। जब मैं बीएससी में बहुत अच्छा रैंक लाया था तब मुझे एक सोने की चैन मिली थी, और जब मैं 2003 में एमएससी में फेल हुआ तो खुशी में वही चैन बेचकर एक पार्टी रखी थी मैंने, और उसी में से थोड़ा सोना बचाकर अपना नाम लिखवा कर मैंने अपनी जेब में रख लिया तुम था। पहली बार हिमालय गए थे ना? कोई भी लड़की आकर मुझे इस हिमालय की चोटी पर प्रपोज करेगी तो उसके साथ हमेशा मैं यहीं रहने लगूंगा। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। टेस्ट करोगे तो भी पछताओगे, वेस्ट करोगे तो भी पछताओगे। शंभुलिंगा, आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह मैंने शर्त लगाई और हिमालय पे अपना नाम लिखवा दिया था। तुम तो रहने ही दो। सानवी,
अगर मैं एमए से फेल नहीं होता ना तो ये सब कैसे मुमकिन होता। इंसान को हमेशा फेल ही होना चाहिए, क्या कहती हो? और नहीं तो क्या, यही तो हमारा रूल्स है। फिर नेक्स्ट ईयर ही मैं अपने पापा की तरह सूट बूट टाई और 4 कच्छे लेकर गांव छोड़कर चला आया। तुम मुंबई गए थे ना? एक्सक्यूज मी। आई आई आई, अरे वो बहुत तेज है, लग जाएगा, वापस लाओ। हाँ लाओ, वापस लाओ। ये हमारे गांव का स्टाइल है। वैसे क्या बोलते हो, कैसी लगी मेरी स्टाइल? पैसे कमाने के लिए यहाँ आया हूँ। हाँ तो कमाओ ना। अरे लो पार्टनर लाओ दो। लो। अरे आप लोग पियो पियो ना, पियो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। Anyone more? Business, earning more, training more, और saving more. Business is when you need no more. सर इस पैसों से क्या करेंगे आप? ये सब इनकी वजह से हुआ है। ये मेरे पार्टनर है और इन्हीं की वजह से मैं आगे बढ़ पाया हूँ। जो पूछना है सब बता देंगे। जो तुम्हें देना था वो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। अब कभी मिलना हो तो गांव में आ जाना। काका की कुकू के मत करना। हाँ चलो मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ से। उस नारियल पानी वाले की राह पर चलकर मैंने बहुत सारे पैसे कमाए। लगभग कितना कमाया होगा? लगभग 16 के आसपास। चारों तरफ पैसा ही पैसा कमाया। पवन चक्की का बिजनेस स्टार्ट किया था। क्या पवन चक्की? हाँ, हवा बेचने के काम में बहुत कंपटीशन है ना। That's right, sir. That's right. इसका मतलब अगर हम ज्यादा हवा बनाएंगे तो हम ज्यादा पैसे कमाएंगे और कम बना पाए तो कम कमाएंगे, है ना? That's right, sir. अब बताता हूँ, देखो। मेरा पवन चक्की का मिशन पूरा हो जाने के बाद मैंने कारपेंटर परमात्मा के नाम से एक दूसरी कंपनी बनाई। उसमें तो ऐसा था कि यहाँ से लकड़ी डाली वहां से पैसा निकला। पैसा तो आ ही रहा था सानवी, लेकिन करने के लिए कुछ काम ही नहीं बचा। एक बार मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि मैं 1 नंबर का नालायक हूँ। किसी पेपर में पढ़ा था कि कुंफू सीखने के बाद आप कभी मार नहीं खाओगे। बस मैं सीधा चाइना पहुंच गया। पता है भाई, पता है।
उसके बाद मैं इंडिया लौटा और यहाँ तो एक तरह से सबकी बैटिंग चालू रहती है, मारो और पैसे कमाओ, मारो और पैसे कमाओ, बस इतना सा ही काम था। इस चक्कर में मैं अपना कुंफू भूल गया। क्या बताऊं तुम्हें, खिलाड़ी नाक पर भी मारते हैं, पता है तुम्हें? तुम तो मुंह से भी क्रिकेट खेल सकते हो। ऐसा करना भी कोई आसान काम है क्या? तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन जो बेंगलुरु में फाइट हुई थी वो बहुत ही बेस्ट फाइट थी। परम परम अरे, परम 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 परम। कमाल कर दिया तुमने तो। जब पैसे ज्यादा हो जाते हैं तो कभी कभी भगवान भी याद आते हैं सानवी। ओह, ऐसा मेरे साथ भी होने लगा कि इस उम्र में ये जायज है। पैसे को माने या भगवान को माने मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और उसके बाद मूड बदल कर मैं भगवान को ही ढूंढने निकल गया। पता नहीं अब भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये धन दौलत ये सब क्या है? ये सब किस लिए? मैं बताता हूँ। वो लेके आओ। ये लो। एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, उनमें भ्रमित मत हो जाना। मेरी ये बात याद रखना, समझे मेरे बच्चे? चलता हूं, मेरी बात याद रखना। और उसके बाद? फिर मैं एकदम अपना मन शांत करके 5वीं बार एमएससी का एग्जाम देने पहुंच गया। नहीं, छठी बार। 5वीं बार? छठी बार। 5वीं बार? छठी बार। ओह, पास जितनी बार होना है उसी को ध्यान में रखो। फेल होना तो फ्री होता है ना, और विश्वास से जो फेल होता है वो आधे को कोर्स कहते हैं और जो उसे छोड़ दे उसे बॉस। साल में जो एक बार घर आ जाए उसे अच्छे बेटों की गिनती में गिना जाता है। फादर इंडिया जयंत राय जी, हार्ट स्पेशलिस्ट होते हुए भी अपना काम छोड़कर एकदम आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे हो। आज की कंडीशन को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप एंटिक स्कूटर की तरह हो गए हो पापा। हाँ। नहीं बच्चों, ये इनकी पुरानी आदत है, इस तरह इनका टेस्ट करना चलता ही रहता है। कौन है पापा ये बच्चे लोग? कहीं आप दूसरी शादी करके इतने सारे बच्चों के बाप तो नहीं बन गए हो ना? डर्टी बॉय। कैसे पता? माँ को गुजरे हुए 15 साल हो चुके हैं और बेटा भी साल में एक ही बार आता है। बिना साउंड चेक किए आप अपने बेटे पर यकीन क्यों नहीं कर पाते हो पापा? तुम्हें तो नहीं, सेकंड इनिंग्स। ये सब इसी मोहल्ले के रहने वाले। क्या कह रहा है?
कहते काम आने वाली लकड़ी भी बेटे की चमड़ी निकालने के लिए तैयार रहती है। उसी तरह बिना काम के डॉक्टर के लिए हार्ट चेक करते रहना उनकी आदत होती है। करेक्ट, सांस अरे लो। मैंने कब सांस लेना छोड़ दिया है? ये लीजिए पाठ नंबर 118। दिल हमारा मेन पार्ट होता है। 4 बातों के लिए ज्यादा धड़कता है। एक है अपने लिए, दूसरा किसी अपने खास के लिए, और तीसरा वो मुझे नहीं पता। बाकी के समाचार ब्रेक के बाद। क्यों गुमसुम से हो मेरे फादर इंडिया, क्यों गुमसुम से हो। क्या है पापा मेरे इंजन की कहानी? एकदम सही सही बता ना, बोर कराने की जरूरत है क्या? पिस्टन, बेल्ट, ब्लॉक सब कुछ बराबर तो है ना? और माइलेज माइलेज कितना दे रहा है पापा? तुम जब अपनी माँ के पेट में थे तब तुम्हारे दिल की धड़कनें जैसी थी, अभी भी वैसी ही हैं। अरे रे रे, इसी हार्ट से मैं पूरा हिमालय फतेह करके आया हूँ। बातें बनाना बहुत आता है, बातों के परमात्मा हो। पर ये अच्छी बात है प्रमु। हाँ पापा। अगर दिल बहुत ही जोर से धड़कने लगे तो ये छोटा सा जीव एकदम से सहम जाता है। अरे करने दो ना पापा। सुनना चाहोगे? अब नहीं पापा। प्रकृति का विचित्र नियम खुद ही देख लो। हर एक जीव में परमात्मा रहता है। ये कौन सी नई बात है? वो अंदर से आवाज देता है कि ये सही है और ये गलत है, ये अच्छा है और ये बुरा है, करो या ना करो। जो उसकी बात नहीं मानता उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, और जो बात मानते हैं वो अपनी जिंदगी में जरूर कुछ हासिल करते हैं। ये तो पहली वाली से भी पुरानी बात है। मेरे इतने सालों की सर्विस में अगर मुझे किसी के दिल को देखकर बहुत खुशी हुई है तो वो तुम्हारा दिल है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और ये तुम्हारी माँ है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ये और एक पैक लीजिए ना। देखा, बेटा होकर बाप को पिला रहा है। सिर्फ एक ही परमात्मा होता है, प्योरेस्ट सोल। बिल्कुल साफ दिल वाले ही ये पैक पीते हैं, हर किसी के किस्मत में नहीं है। पियोगे? ओ जरा शांत रहो ना यार। पापा एक अच्छे स्टूडेंट की तरह मैं एग्जाम देने आया हूँ। मुझ जैसे छोटे बच्चे को कोई पिलाना चाहेगा? आप लीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। नो हार्ड ड्रिंक। देखो टेडी आ गया। टेडी, ओम एग्जामाय नमः। ए हाय, कैसे हो भालू के बच्चे? हाय पसीना। हाय डुमकीज। हाय। फेल होने वाली की कभी हार नहीं होती। क्या बिल्डिंग है भाई। लड़के चाहे जितने भी बुद्धू हो लेकिन कॉलेज आना बंद नहीं करते। कॉलेज ही शाश्वत है। क्या बात है यार, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे टाइम पे कॉलेज कितना हरा भरा रहता था ना। एग्जाम है ना, इसलिए सभी लड़के लड़कियां बिजी हो चुके हैं। पुराने बैच के लड़कों की लाइफ अच्छे से कट रही है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। एग्जाम है ना, इसलिए सब लोग बिजी हैं। हे रुको रुको रुको, इस तरफ देखो। ओह, हमारी जोड़ीदार मास्टर बन गई। हाँ भाई, हमें बिना बताए ही अच्छे रैंक लाकर ये इस कॉलेज की मास्टर बन चुकी है, और हम स्टूडेंट ही रह क्यों गए। पवित्रा, ये अच्छी बात है क्या? इतनी पढ़ाई करके पास होने की कोई जरूरत थी क्या तुम्हें? पर हम एक थप्पड़ लगाऊं क्या? अरे अगर सभी फ्रेंड्स पास होकर आगे निकल जाएंगे तो कौन बचेगा? जमीन घूमती नहीं है, तुम्हें तो बताया था ना। इस साल भी तुम सब फेल होकर ऐसे ही मरते रहो, किसी को भी पास नहीं होना है। ठीक है देवी, जैसा आपका आशीर्वाद। अभी तक 6 साल से हम सभी साथ में थे ना। हाँ। 6 सालों में एमएससी में हर साल पूरी नियत के साथ एग्जाम देते हैं, और जिस तरह फेल होते हुए आ रहे हैं उसी परंपरा को हमारे लिए आगे बढ़ाने का फिर से समय आ चुका है। मुझे शर्म आ रही है, मैं एग्जाम देने के लिए नहीं आऊंगा। अरे ऐसा मत बोल भाई, चल चल, वरना मिस आकर तुझे पकड़ के ले जाएगी। चल यहाँ से निकलते हैं। जाओ जाओ, विश्व जयंती, गांधी जयंती। पसीना। श्री राम के बाद जो दुनिया में चरित्रवान पैदा हुआ है वो मैं ही हूँ। मेरे साथ भला ये सब कैसे चल पाएगा? देखो पसीना, मर्दों की इज्जत के बारे में जरा भी चिंता नहीं है तुम्हें। ये चुप रहो। चप्पल की तरह मुंह पर किस मार कर साइलेंट खड़ी हुई कैसे चलेगा? I'm serious। सीरियस? किस बात के लिए? ये मत पूछो, रोना आ जाएगा। मुझे उस समय भी रोना आ रहा था और अब भी आ रहा है। ये मुझे नहीं पता क्यों। ये लो रुमाल पकड़ो।
दिल खोल कर रो लो, मैं बेडशीट मिलाकर तुम्हें दे दूंगा। डेली अपने हाथ और पैर की उंगलियां गिनो, अपना शैम्पू चेंज करो, पेट भर के खाना खाओ, कान को इस तरह घुमा कर रखो और मोबाइल का यूज करना कम कर दो, फिर तो प्यार कम हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही काफी है, आगे का मेडिसिन बाद में बताऊंगा। पसीना। अरे। हमारे कान से सुने ऐसा कुछ बाकी रह गया है क्या? ऐसा कुछ नहीं बचा है भाई। ये सब क्या हो गया है भाई? हम किसी स्त्री को कभी समझ नहीं सकते, अगर सीरियस बात कर दो तो अपना मुंह फुला लेती है। उसी तरह मजाक से कुछ कर दिया तो मुंह पर लात भी मार सकती है। ब्रांच पर नाम लिखना और ये सब करना शून्य है। सालों तक कॉलेज में रहना ये बड़ी पुण्य की बात है। इस थिएटर में इनकी पहली पिक्चर आखिरी बारिश लग चुकी है, देखते दर्शक क्या कहते हैं। चलो आप पिक्चर देखने जा रहे हैं, कुछ इसके बारे में बताइए। पिक्चर और थिएटर चाहे जैसा भी रहे, मैं तो यहाँ पर बस सोने आता हूँ। थैंक यू मैडम। एंड यू? कम इन, एक्सक्यूज मी। चलो प्लीज विकी, मेरी भावनाओं को जरा समझो। प्रिया, समझने के लिए तो तुमसे बातें करने आया हूँ। मैं अपनी जान हथेली पर रखकर तुमसे कहना चाहता विकी हूँ, प्लीज, अंडरवर्ल्ड के बारे में तुम क्या जानती हो? मुझे इस सब के बारे में नहीं जानना है प्यार विकी। बहुत ही बड़ी चीज है प्रिया, बिल्कुल खाली मैदान के जैसा। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? हमारे टिकट के पैसे वापस दे दो भाई, हम घर चले जाएंगे। भाई फिल्म अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो ताश लेके आया हूँ। पत्तों की जगह चटाई लेके आता तो मैं यहाँ पर सीधे सो जाता। तुम लोग मूवी देखो, गुड नाइट। ऐसी पिक्चर देखने के लिए लाए हो तुम यहाँ, इससे अच्छा तो हम घर में ही मस्ती करते। बल्कि तुम्हें करके दिखाऊंगा। जो करना है करके दिखाओ, मैं भी देखूं तुम क्या कर सकते हो। करेक्ट है, ऐसा कुछ करके दिखाओ कि कल मेरी शादी हो जाए। जाने से पहले मना मत करना। ये लो प्रिया। अब जाकर गुलाब दे रहा है, बड़ा आया हीरो बनने वाला। उसी गुलाब को वो अपने बालों में लगाएगी और बारिश में नाचेगी। क्या कहते हो? सही कह रहे हो, बाहर बारिश होने की आवाज भी आने लगी। अरे भाई लोग चलो, बकवास फिल्म है। चलो चलो, हाँ भाई चलो चलो, अरे उठो, चलो 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 चलो। अरे क्या बोल रहे हो? अरे भाई इसके बाद एक बहुत अच्छा गाना आने वाला है, कम से कम वो सुन लेते अरे हैं। गाना तो घर के टीवी पर भी आएगा। छोड़ो छोड़ो, अभी चुपचाप चलो। सभी दर्शकों को मेरी एक विनती है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। थिएटर में किसी ने बॉम्ब रख दिया है, ये हमें भी अभी पता चला है। बिना कोई हंगामा किए सभी लोग थिएटर से धीरे धीरे निकल जाएं। बम है अंदर। परम कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे थिएटर में बम है। कहाँ गया परम? ठीक है सर, ठीक है सर। सर मैंने बॉम्ब एस्कॉर्ट वालों को फोन कर दिया है, वो कुछ ही देर में आ रहे हैं, लेकिन टाइम 10:30 का है। क्या करे सर? जाकर भैंस चराओ। मेरे पास 28 भैंस है सर। ए, निकलो यहाँ ठीक है से। सर। जानू, मैं घर जल्दी आ जाऊंगा, टेंशन मत लो। तुम अभी कहाँ पर हो? हम दर्शक सभी ऐसे पेड़ पर बैठे हैं, हमारा लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, टीवी देखो। परम कहाँ है? हेलो। परम तुम कहाँ हो? थिएटर के अंदर बम है। बॉम्ब है? पिक्चर खत्म हो गई? पता नहीं, यहाँ मेरी फ्रेंड भी आई थी। मेरे साथ भी कई सारे फ्रेंड्स आए थे। ये शोर किस बात का हो रहा है? सुनने में आया कि यहाँ पर किसी ने बम क्या? रखा है। हाँ। बॉम्ब? यस। सॉरी। अरे आराम से। हाँ, लाइए। अरे उसको कवर करो।
सर सुनिए क्या सर, आप इन्हें अंदर से बचा कर लेकर आए थे? एक मिनट सर। कोटी गांव के श्रीनिवास जी ने ऐसा बयान दिया है कि बम के प्रकरण से उनकी बेटी का कोई लेना देना नहीं है। पागल कहीं की। लेकिन क्यों मूवी देखने गई थी? क्यों नहीं जाना चाहिए था? जाना तो चाहिए, लेकिन इस तरह आखिर देखो ये सब क्या है? अगर आपने फिर से ये सवाल किया तो मैं जान दे दूंगी। हाँ, जैसे तुम सच में मरने ही जा रही हो। दिल के डॉक्टर हाँ? श्री जयंत राय के बेटे, जिनका नाम परमात्मा है, उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है काबिले तारीफ है। कुंग फू, शेयर मार्केट और ऐसे कई क्षेत्रों में उन्होंने अपना नाम बनाया है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली दीपा जी किसी तरह उस थिएटर में फंस गई थी। दीपा, जो कि संगीत कार्यक्रम में 7 से 8 मेडल जीत चुकी हैं। ओह, इसके साथ तो पूरी बैंड बाजे की फैक्ट्री चलती है। उनकी जानकारी देने वाले थे, जो गुनहगार साबित हुए। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया है। बम रखा है, ये हमने ही बताया था फोन करके, क्योंकि फिल्म बोरिंग थी। हमने इतने लोगों को बचाकर बहुत बहादुरी वाला काम किया है। जय श्री अम्बे माता। परम और दीपा का वीडियो वायरल होने के बाद कई डायरेक्टर उनके साथ फिल्म करना चाहते हैं। सभी लोग दोनों को नए जमाने का प्रेमी समझ रहे हैं। इस तरह का प्यार इस जमाने में बहुत ही कम देखने को मिलता है। देख लिया ना, अब और क्या फिर से देखूं? डांट रहे हो। तुम्हारी माँ अगर जिंदा होती तो ये देख के मर जाती। उस बेचारी लड़की के घर पे क्या हालत हो रही होगी? उसकी शादी हो चुकी होगी तो फिर तो रहने दो पापा, वो लड़की देखने में शादीशुदा नहीं लग रही है। उसका किसी से प्यार व्यार का चक्कर होगा या एंगेजमेंट हुई होगी तो फिर? ऐसा है तो आज के बाद हर जगह से उसका ब्रेकअप हो जाएगा और उसकी लव स्टोरी का विलन मैं ही बनूंगा। नहीं परमो, चलो उठो। कहाँ जाना है? हमें उस लड़की के घर जाना चाहिए और बात करनी चाहिए, नहीं तो। ऐसा क्या? हाँ तो मैं तो तैयार हूँ पापा, पहले ही बता देना चाहिए था। चलिए 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 चलिए। सर 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 अरे यार क्या बोलूं तुम्हारे माइक में? अपना माइक अपने पास रखो ना, मुझे जाने दो। सवालों का जवाब सब देखो दीजिए। पीछे पड़ते रहते हैं। सर सुनिए ना सर। क्या है? मैं परम का पिता हूँ। नमस्कार। तो क्या करूं? जो भी हो आप भी नमस्कार कर लीजिए, अच्छा लगेगा। आपका तो बेटा है इसलिए आप नहीं समझ सकते। ये सब देख और सुनकर मेरे शरीर में आग लगी हुई है। कल को ये सब मिलकर मेरी बेटी को और बदनाम करेंगे। ये अच्छी बात है? फूटी किस्मत मेरी। दरअसल आपकी बेटी के पैर में चोट आ गई थी, इसलिए इसने गोद में उठाकर लाना पड़ा सर। जानबूझकर नहीं उठाया था। इसके सिवा कर क्या सकते हैं? सर अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपसे और आपकी बेटी से माफी मांगना चाहूंगा सर। मेरा सॉरी सुनने में आपका कोई लॉस तो नहीं है ना? बस 2 ही मिनट लगेंगे। ये माफी मांगेगा, उसके बाद दोनों परिवार एक साथ मीडिया के सामने जाकर उनके सामने रिक्वेस्ट करेंगे कि अफवाहें ना फैलाएं। सर थैंक यू सर। तो आप इस बात पर राजी है ना? हाँ वही मीडिया के सामने जाकर। हाँ हाँ, मेरा भी यही कहना है। मेरे पास टाइम नहीं है, और तुम्हारे पास? अब पैर कैसा है तुम्हारा? फाइन। मुझे भी यही लग रहा था। ये तो बड़े पिन वाला चार्जर है ना? छोटे पिन वाला चार्जर नहीं है? वो मेरे पापा का है। ओह ऐसी बात है, चलो ठीक है। ये विजिटिंग कार्ड तुम्हारा ही लगता है। तुम मना भी करोगी तो भी मैं इसे रख लूंगा। इसे रख लूं? मेरे पास कार्ड नहीं है और मेरा फोन नंबर भी तुम लोग ही नहीं। हाँ, आजकल के जमाने में लड़कों के नंबर की भला कौन कीमत समझता है। अरे वाह वाह। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम्हें मुझे गिफ्ट देना चाहिए? नहीं नहीं, अगर तुम्हें ऐसा लगे तो ये मुझे दे दो। पता नहीं क्यों ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये एंटीक कार, ये सब खंबे, ये जानवर, इन सबको देखकर लगता है तुम्हें ये बहुत पसंद है ना? हाँ। मेरे दिल को जो भी अच्छा लगता है मैं उसे ऐसे ही गुड़िया की तरह उठा लूंगा। अब चलूं? यहाँ आने का कोई पछतावा नहीं हो रहा है मुझे। जो सोचा था उससे भी अच्छा गिफ्ट तुमसे मिला है मुझे।
तुम्हारे नाक की नथनी तुमने छेद करके पहनी है या फिर ऐसे ही फंसा कर रखी है? बस इंफॉर्मेशन के लिए मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। देखो आखिर आ गया। क्या पसीना, अगर तुम चप्पल निकाल दोगी तभी तुम्हारी सेम हाइट है। अंकल, क्या आप इन्हें सच में उठाकर लेकर जाने वाले हो? अरे ये तो बिल्ली की बच्ची है, ऐसे हाथ नहीं आएगी। अंकल अंकल, उन्हें उठाइए ना। नहीं नहीं, तुम लोग इन्हें उठा कर ले आओ और गड्ढे में फेंक दो। परम, अगर तुम मर्द हो तो मुझे उठा कर दिखाओ। कोई किसी की मर्दान की भला ऐसे टेस्ट करता है क्या? चैलेंज है, आओ। अंकल प्लीज। क्या कर रहे हो नो? मैं कोई लगेज हूँ क्या? मुझे भी ऐसे ही उठाओ जैसे इन्हें उठाया। पता नहीं इन हाथों से और किसको किसको उठाना पड़ेगा। क्या कर रहा है ये? ये तो लड़कियां उठाने में मास्टर है। ये रुक जाओ, मैं बताती हूँ। रुक जाओ, मैं बताती हूँ। इस मौके पे अच्छा डायलॉग सुनाऊंगा। चलो चलो दिखाओ, मैं बताती हूँ। रुको, जाओ। अरे रुको, क्या कर रही हो? रुको, क्या कर रही हो? क्या भाई भालू, एक दिन में 2-2 लड़कियां तुम्हारे भाग्य में लिखी हैं। कमाल की किस्मत है तुम्हारी, हमारी भी बना दो। हाँ बनाता हूँ ना, मुझे थोड़ा टाइम दो, तुम्हारी किस्मत भी बदल दूंगा। पागल कहीं का। परम, यहाँ पर ये सब क्या तमाशा चल रहा है? किस बारे में बात कर रही हो? ये सानवी तुम्हारे कुछ ज्यादा ही नजदीक नहीं आ रही है? ओ अच्छा, कहीं बाद में लव शव हो गया ये सब बोल के गले ना पड़ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। आज के जमाने में भला कोई कितने दिन से प्यार करता रहा हो, उनके लिए 5 मिनट भी ब्रेकअप के लिए काफी है। सुबह प्यार, दोपहर को दर्द और शाम तक इंसान देवदास बन जाता है। परम, अरे यार, मैंने उसके बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं है। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये लड़कियां आजकल लड़कों से भी ज्यादा बिगड़ चुकी हैं। सारी सिंगल मीनिंग में ही बात करती हैं। उसने क्या कहा? तुम कितना भी ट्राई कर लो, वो तुमसे नहीं फंसने वाला। हेलो हेलो, मैं प्रिंट मिस्टेक बोल रहा हूँ। मैं यूथ टाइम पास मैगजीन का रिपोर्टर हूँ। बोलो। तुम्हें जिस लड़के ने गोद में उठाया था उसका और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। इस बात पर मैं एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। क्या आप मिलना चाहोगी? सॉरी, इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आजकल मैं डाइट पर हूँ। लेकिन तुम्हें गुस्सा किस बात पर है? इडियट कहीं का। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। हेलो, मैं परमात्मा बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। क्या तुम मुझे आमने सामने गाली देने के लिए मिल सकोगी? सॉरी, इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तुम बहुत अच्छी लड़की लगती हो, सो प्लीज कोई अच्छा सा डिसीजन लेना। हाँ बाय। I can't. हाँ बोलो। इतना सब हो जाने के बाद क्या बोलूं? ठीक है, मैं चलती हूँ। 1 मिनट यार, बैठ जाओ ना। कॉफी। तुमने मुझसे बोलने के लिए रात भर कोई ना कोई डायलॉग तो जरूर सोच कर रखा होगा। उसी में एक लाइन तो बोलो। बात करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है ना? हाँ ये बात तो करेक्ट है। तुम्हारे कान बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी नाक भी बहुत अच्छी है। तुम्हारी नाक पर 2 चेयर्स भी रखी जा सकती हैं। ऐसा है कि बहुत नजदीक से देख रहा हूँ ना तुम्हें, इसलिए इतना बोल सक रहा हूँ। नहीं तो मैं लड़कियों से ज्यादा बातचीत करने वाले लड़कों में से नहीं हूँ। ओह, ताल, तुरतुरी, तंबूरा और ट्रम्पेट और बाकी ये सारे पुराने आइटम्स। क्या बात है, कहीं शाम को तुम्हारा ये सब बजाने का प्लान तो नहीं है ना? आई एम सॉरी, मैं नहीं आऊंगा। मुझे तो तुमने गाली भी नहीं दी, अब ऐसे ही जा रही है। माइंड योर बिजनेस।
ये कोई बड़ी बात है क्या? ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। तुम्हें म्यूजिक के बारे में कुछ पता भी है? हाँ, तुम इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक तरफ बजाना, बदले में मैं अपना डब्बा रख दूंगा। कितना सॉफ्ट सुर लगता है, सुनो और आनंद लो। चलो कम से कम एक तो खत्म हुआ, लेकिन अभी भी 6 इंस्ट्रूमेंट्स बाकी हैं। पता नहीं इन कानों को क्या क्या सुनना पड़ेगा। रिश्तेदार है क्या? पूरी फैमिली पागल है। खुशी की बात है। लेडीज को कुछ डिफरेंट करना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। लेकिन इस तरह दिया जलाकर शहनाई बजाना शोभा देता है क्या सर? अब पता नहीं इसकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी खराब हो गई। मंगलसूत्र और दूसरा तिथि। 1 मिनट। अरे कौन है? अरे ऐसे फोटो खींच रहा है ये? सर 1 मिनट। हाँ ये वो तो वही है ना जिसने गोद में उठाया था। हाँ यही है वो। अरे वाह 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 वाह। थिएटर से लड़की को गोद में उठा कर लेकर आया। तुम्हें कुछ बातें सुननी नहीं चाहिए, इसलिए तुम ऊपर रहो। ये किसका फोन आ रहा है? मैंने क्या फोन पर बात की है जो मुझे पता चल जाएगा? और क्या मुझे डांटते रहते हो? ये रामायण को तुम रोक दो। तुम्हें ये काम वाम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें यहाँ रहने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर मैं कहाँ जाकर मरूं? कल सुबह गांव निकलो, मैंने टैक्सी बुक कर दी है। ठीक है, चली जाऊंगी मैं। सुबह होते ही टाइम से तैयार हो जाना। बोला ना, चली जाऊंगी। बस तुम चिल्लाती ही रहो। चली जाऊंगी, चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। हाँ कितनी बार वही बात बोलोगे? हाँ, ये सब करने में बहुत आगे हो। खाना खा लेना, बिना खाए मत सो जाना। हाँ? हाँ। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। लड़कियां जब लड़के पानी में होते हैं तभी फोन नहीं उठाती है, ये बात जान लो। चलो अब नहाते हैं। उसके बाद वो कहां जा सकती है ये सोचकर मैंने उसके लिए एक पुरानी व्हाइट कलर की गाड़ी खरीदी और फिर उसका पीछा किया। और मैंने, पेड़ पौधों ने, जीव जंतुओं ने, चिड़िया, शेर, मेंढक, पहाड़, रास्ते और सांप, हम सब ने मिलकर उसके आने की राह देखी। मैं उस जंगल में बस अकेला ही खड़ा था, अकेला ही, और वो आ गई। हेलो, मैंने तुम्हें जो बोला था उसकी तुमने कोई इज्जत नहीं की ना? 5 मिनट्स ओनली। अब फोन रखो। तेरी तो तुम्हारी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है। तो क्या करूं मैं? अभी कुछ ही देर में मेरे बगल में एक लड़की आकर बैठेगी और गाड़ी चलाने में मुझे बहुत आलस आ रहा है। आगे रोड को देखूंगा या लड़की को देखूंगा, इस बात के लिए मुझे पूरा कंफ्यूजन हो रहा है। अब क्या करे बताओ? मैं इस गाड़ी में अब और नहीं जा सकती। तो ठीक है। हेलो,
ट्रैवल कंपनी से पठान बात कर रहा हूँ। हेलो, KA02D9666 की मैं कस्टमर बात कर रही हूँ। हाँ बताइए। आपका ड्राइवर बहुत ही गलत तरीके से गाड़ी चलाता है। आप एक काम कीजिए, मेरी बुकिंग कैंसिल कर दो। आप दूसरी गाड़ी कर लीजिए ना। मैं वही तो कर रही हूँ। आई एम सॉरी फॉर द क्या बोलते हैं? इनकन्वीनियंस। हाँ वही मैडम। नमस्ते भैया। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। मैं बहुत ही फ्री हूँ अभी, सो स्वीट। लेकिन थोड़े टाइम में बिजी हो जाऊंगा। ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हो? किसे पता। ओके बाय। परम, जोर लगा के हैशा उठा लो ढक्कन। हैशा 1 2 3 4। हैशा। अब भाई साहब हमसे इतना ही हो पाएगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ हैशा। हमारा ये सुनने वाला कोई नहीं है। हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो, अरे ये तो रूठ गई। मेरे होठ भी थोड़े हिट हो गए थे। जरा सोच कर तो देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ तो सुरक्षा के लिहाज से ये सही है ना? ये जो दिल में आता है उसे कर लेना चाहिए। मेरी तरफ से तुम्हें कोई देरी नहीं होगी। कुछ अजीब सी ठंड नहीं लग रही, या फिर कहीं धूप लग रही हो। दोनों चीजें हो सकती है, क्या जाने किसे पता। स्टॉप, प्लीज स्टॉप। नहीं नहीं, जाओ जाओ चलो चलो चलो, जल्दी 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 जाओ ना। बैठो बैठो बैठो। चलो चलो चलो, गाड़ी निकलने वाली। हेलो, वो लड़की तो गजब निकली गुरु। ये सब राजाओं के घर का सामान है, ये सब उठाकर पुराने घर में शिफ्ट कर दो। अगर नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान बेवकूफ करूंगा। पापा, ये सब पुराने लड़कियों का कबाड़ है। इसे पुराने घर में शिफ्ट करके क्या करेंगे आप? बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, इस सबको बेच। जितना बोला है उतना ही कर। छोड़ो छोड़ो, ये क्या किया आपने? मुझे कान के नीचे मारा, वो भी 4 लोगों के सामने। ऐसे कोई मारता है? ए, हाथ छोड़, हाथ छोड़ मेरा खाली। मैंने तुम्हारा कोई हाथ नहीं पकड़ रखा है। छे, ये क्या तमाशा है? क्यों बे एहसान फरामोश, तूने मुझसे ऊंची आवाज में बात की? Sorry। क्या है तेरा सॉरी? मैंने तुझे और इन काले कोलूटों को किस लिए काम पर रखा है बताओ? बैठकर कुर्सियां गर्म करने के लिए, या फाड़ फाड़ इंग्लिश बोलकर ग्रामर की वाट लगाने के लिए? किस लिए रखा है बोलो? मुझे और गलती ऊपर से हो गई बॉस, ऊंची गलती आवाज हो में गई बात बॉस। करेगा? ऊंची आवाज में बात करेगा तू मुझसे? चल निकल। इट इज गांडा बट लुक लाइक कन्नड़ा कॉपी। यस। शुगर लो। व्हाट्स अप? कल बताता हूँ। सर 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 सर, आप इतने सफेद सफेद क्यों लग रहे हो? कोई बात नहीं। ये अप्पैया जी का घर कहाँ पड़ता है? उसे मैं अभी अभी मार के आ रहा हूँ, तुम मुझसे बदला लोगे? रहने दीजिए सर, सत्य हरिश्चंद्र का बाप नहीं हूँ मैं। पहले अपनी शक्ल देखो। कोई बात नहीं सर, तुम इतने सफेद क्यों लग रहे हो यार? रात को आके ये सवाल करना। रात को मैं तुम्हें नजर कैसे आऊंगा? कुछ भी बोलता है यार। सर सर हो, तुम ही एक अकेले लाल आदमी मिले हो। जाओ जाओ। प्लीज कम सर। एंटिक सर। हाँ तो चलो, क्या करना है मुझे? आपको सब मिलेगा सर, फोटो बेड, बेडशीट और बहुत सारे खंबे भी। ऐसा है क्या? एंटिक सर। ठीक है चलो। बॉस 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 बॉस। क्या है? ज्यादा घिसो मत, वो खंबा पतला हो जाएगा। क्या ये खंबा मुझे दोगे? हाँ दे देंगे। 1 लाख रुपए लगेंगे। हाँ, ये सब बेचने के लिए रखा है ना? उसका जो निचला भाग है वही 1 लाख रुपए का होगा। पूरा चाहिए तो ज्यादा पैसे। हाँ। ओ अच्छा,
साथ में अपैया नाम का मेरा बाप भी है, अगर तुम्हें चाहिए तो फ्री दे दूंगा। बहुत अच्छी ऑफर है। अपैया जी का घर यही है क्या? हाँ, तो थोड़े दिन के बाद उनकी मौत होगी और उसके बाद ये मेरा होगा, है ना? तो मैं इस खंबे के लिए किससे बात करूं? पापा से पूछे बिना मैं ये खंबा बेच तो नहीं सकता। सुबह ही इसके चक्कर में झगड़ा हुआ है। हमारा एक और भी घर है। तुम्हारा एक और घर है? ओ हाँ, वो चंद्रा ओमसा है ना, उसके बगल वाला घर। ओह, कैसे भी करके तुम्हें खंबा दिलाने की कोशिश करूंगा। तो चलो ना फिर चलते हैं। हाँ, चलो, वही तो कह रहा इसमें हूँ। देर क्यों चलो, करना? चलो। हाँ, हमारी थोड़ी प्राइवेट बात है। हाँ जैनेट, वैसे ये इतनी काली कैसे है? क्या बात कर रहे हैं? काली कहाँ है? ऊपर से नीचे तक चांद की तरह चमक रही है। चंद्र सर, मुझे वो खंबा चाहिए। ओ, तुम्हें खंबा चाहिए ना? जानी, आई एम इन अ बिजनेस, यू नो। इस जिंदगी में कभी इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा, बड़ी हार्ड है इंग्लिश लैंग्वेज। मुझे तो कभी आएगी पता नहीं, 6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। हाँ देखो, शहर में अच्छे रास्ते होते हैं लेकिन गांव में ऐसे ही रहते हैं। हाँ आओ, निकल आओ। भैया भैया चलो, मैं आपको उस पार छोड़ देता हूँ। अगर फिर तूने मुझे भैया बोला ना तो फिर मैं तेरे पीछे लात मारूंगा। अरे भाई, आपने तो उसे पानी में फेंक दिया, हमें उस पार कौन लेकर जाएगा? अरे ये क्या हो रहा है? हर कोई मुझे भैया क्यों बुला रहा है? फिर से अगर भैया बोला ना तो तुझे भी लात मारूंगा। जाओ मरो। दोबारा कभी भैया नहीं बुलाएंगे ये मुझे। क्या जमाना आया है, सब भैया बुला रहे हैं। जीन्स वगैरह पहनूंगा तो अच्छा लगूंगा। नहीं, मुझे कोई भैया नहीं कहेगा ना फिर। चलो चलो, बैठ जाते हैं अंदर। क्या सर, उन लोगों ने आपको लूजर थोड़ी ना बुलाया, ना ही आपको बेवकूफ कहा। वो तो भैया बोलकर रिस्पेक्ट दे रहे थे। एक कहे या 100 कहे, असर वही होता है। हाँ, अगल बगल वाले सभी लोग अगर भैया करके बुलाएंगे तो मेरी शादी का बंदोबस्त कैसे होगा बताओ? लगता है आप बहुत फेमस हो गए हो। कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा हो जाता है। ये कभी कभार नहीं, मेरे बाप की तरफ से हर साल 20 बच्चे पैदा होते हैं। तुम्हें पता है क्या? ओ, 2 बॉल और 20 रन। कभी कभी तो उससे भी ज्यादा होते हैं। हाँ, महाभारत में जिसकी 2 आंखें नहीं थी उसका क्या नाम था सर? राष्ट्र यार। अरे उसने तो 101 रन बनाए थे, लेकिन मेरे पापा तो उससे भी आगे निकल चुके हैं। हाँ, जहाँ देखी सुंदरी उसकी चाल ढाल पे वो कंट्रोल सर, कंट्रोल कंट्रोल। भरी जवानी में पूरे गांव वालों से भैया बुलवा रहे हो। आपको ना इस तरह से गाना नहीं गाना चाहिए सर। मेरे मन को बहुत दुख होता है यार। भले ही छोटे जवान लड़के मुझे भैया भैया कहकर बुलाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये बूढ़ी औरतें, जवान लड़कियां और कॉलेज की लड़कियां जब साथ मिलकर मुझे हर जगह पर भैया भैया कहकर बुलाती है, तब मेरे दिल के टुकड़े इसी पानी में बह जाते हैं। पूरी जवानी जिसकी बर्बाद है उस इंसान के साथ नदी में जा रहा हूँ। कोई खतरा तो नहीं है ना सर? नहीं नहीं नहीं, बिना पूरे भैंसे की तरह दिखने वाले कालिया तू मुझे हल्के में ले रहा है? तू मेरे साथ है या मेरे बाप के साथ बता? अगर हर जगह पर लड़कियां मुझे भैया भैया कहकर बुलाती है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा मूड खराब किया है, अभी बताता हूँ। नीचे। अरे सर, क्या किया आपने? हाँ, अब तैर कर बाहर आ। देखो, जाकर लेकर आओ। देखो पिताजी, मैं पुराने सामान को बेचने के लिए एक पार्टी लेकर आया हूँ। अगर आपने उन्हें बेचने में कोई आनाकानी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपका आखिरी फैसला क्या है बता दीजिए। हाँ, अंदर एक और मुर्गी बची है। क्या सिर्फ एक मुर्गी बची है? चल नारायण, अब चाहते क्या है? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपने मेरी इच्छाओं की बलि चढ़ा दी। अब लास्ट की एक मुर्गी बची है, उसे भी खाना है। हर गांव में आपकी 10 तो गर्लफ्रेंड है ही मिनिमम। ऐसा होगा तो मुझे लड़की कौन देगा? क्या पागल बेटी? अरे बेटी कहाँ थी अब तक? आने में थोड़ी देर हो गई दादाजी। कैसी हो दीपू? ओह माय गॉड, और बताओ क्या हालचाल है? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि आई कॉन्ट। ए, तू थोड़ा चुप रहे ना। ये पागल यहाँ तक आ गया। ये तुम क्या कह रही हो दीपू? मुझसे बात तो करो। दादाजी पहले से यहाँ से निकालो, मुझे इरिटेशन हो रही है। ये क्या कह रही हो तुम दीपू? मैं कोई पराया नहीं हूँ, ऐसे कैसे बोल सकती तुम हो? अपना मूड खराब मत करो बेटी। तुम्हारे सामने मैं इसे आज जिंदा जला दूंगा। हे नारायण, माचिस और तेल लेके आ, आज इसे जला दूंगा। जल्दी आ। अरे तुम मेरी प्यारी भतीजी हो, मुझे ही डांट रही हो। तुमको नहीं बोल रही हूँ। Get lost। अरे बाप रे, फिर से इसने मुझे इंग्लिश में गाली दी। अरे बाप रे, ये बंदूक लेकर आ गया। पिताजी देखो, धूप बहुत ज्यादा हो गई है, जाओ अंदर जाकर आराम करो, हम बाद में निपटते हैं। पिताजी गिर गए, अब तो उन्हें पहले से ज्यादा गुस्सा आएगा। उन्हें पकड़ कर रखो। मैं तो आपका प्यारा बेटा हूँ ना, मुझे प्यार नहीं करते। मैं प्यारा बेटा हूँ आपका, अरे भूल क्या कर रहे हो? दादाजी,
दादाजी, मुझे पता था कि आप इस गन से किसी को नहीं मार सकते। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम क्या कहती हो? आप भी ना। चलो चलो चलो, सब लोग चलो। आपके फैमिली में कोई ठीक ठाक भी है या नहीं अंकल? क्यों? मैं जरा अपने बारे में उनसे बात करना चाहता था। ऐसा लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मुझे भी लगता है जैसे मैंने अपने आप को कहीं देखा है। क्या चाहिए बोलो? दरअसल मुझे वो 4-5 खंबे चाहिए थे। खंबे? किस लिए? ये कैसे पता? बस देखे और पसंद आ गए, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि दोगे या नहीं। बस अपने मन की इच्छा पूरी कर रहा हूँ। देखो बेटा, मन की ख्वाहिश पूरी करना बहुत जरूरी है। क्यों, सही कहा ना? खंबा तुम्हें नहीं दे सकता। अच्छा समझे? ये खाली कटोरी पकड़ी है, विजिटिंग कार्ड नहीं लाया हूँ। बीच बीच में मिलता रहूंगा, जल्द से जल्द अपना मन बदल लेना, समझ गए ना? ठीक है, चलता हूँ, बाय। हट हट। क्या देख रही हो? भी तो नहीं। फेंको ना। अरे इसे रखो अपने पास। लेकिन मेरा पीछा क्यों कर रही हो तुम? हेलो। अच्छा ठीक है, कम से कम मैं तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा हूँ ये तो बता दो। मुझे क्या पता? हे, वो डायलॉग मेरा है, तुम नहीं बोल सकती। अरे इधर ला। अबे बचपन में मैं भी हाथ में गन लेकर घूमता था और मुझे डरा रहे हो क्या? बड़े आए। अच्छा तो अब तुम भी हंस रही हो क्या? ठीक है, हंस लो, बाद में ना तुम्हें रोना पड़ेगा। ये जो तुम्हारे दांत है ना, बड़े अच्छे लग रहे हैं, पता है तुम्हें? तुम्हारी फैमिली में कोई हार्ट का डॉक्टर वगैरह है क्या? जब तुम्हारे बगल से गोली निकली तब तुम्हारा हाल क्या था? ज्यादा हंसो मत, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अरे तेरी तो। Oh my God! भाई साहब चलिए, आप चलिए। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ऐसा क्या? जिस लड़की से मुझे प्यार हुआ था वो तो गई भाड़ में, लेकिन मुझे इन खंबों से बहुत प्यार हो गया, क्योंकि ये एक अच्छे फ्रेंड की तरह होते हैं। तो क्या हम तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं हैं? अच्छे फ्रेंड के नाम पर तुम लोग बहुत बड़े दुश्मन हो, और उनमें से तुम तो मेरी जिंदगी में शनि बनकर मंडरा रही हो। क्यों? हाँ हाँ, ऐसा है कि जब उसके पास मेरा मोबाइल था तभी तुमने मेरे मोबाइल पर फोन क्या? किया था। मैंने? नहीं। हाँ देवी जी। पसीना पसीना। थी बड़े। हाँ? हेलो हेलो, अपने फोन पर मैंने फोन किया है, जरा बात कीजिए तो। इसके लिए मैं क्या करूं? अच्छा तुम? अरे मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। बाएं हाथ में फोन लो और दाएं हाथ से अपना सिर खुजाओ। खुजा लिया ना? गुड। अपनी दादी की पुरानी रेशमी साड़ी पहनकर, बालों में गजरा लगाकर और मेरा फोन लेकर नदी में तैरते हुए आ जाना, अच्छा लगेगा। मैं नहीं आ सकती। पप्पी मेरी है, पर किसी और की समझ लो। मैंने तुम्हें 2 बार हाय बोला, लेकिन तुमने मुझे विश ही नहीं किया। ओह थैंक्स। ओह ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक पप्पी दे दो। हाँ, कम से कम इसे बजाओ तो सही, ये नई शहनाई है। ये पसीना पसीना कौन है? हे, ये मैं ऐसे ही नहीं समझा सकता, बुरा मत मानना प्लीज।
अगर ऐसा लगे तो थितिवडे के बारे में बात करते हैं। उसका भी कॉल आया होगा ना। अगर तुम्हें थितिवडे नाम पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें समाधान अप्पा के नाम से बुलाऊंगा। कितना भी बुरा लगे पर बुरा मत मानना। हाँ? एक लड़की का फोटो डाला है और उसका नाम थीती वड़े रखा है। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी डिसेंसी है? मैं तो बहुत ही ज्यादा डिसेंट हूँ, लेकिन तुम ही नहीं समझ पा रही हो मुझे। थीती वड़े का मतलब क्या है, एक्सप्लेन करो। जो संदर्भ मिला है उसे अच्छे से इस्तेमाल करो। काल गर्भ के अंदर ये थिति और वड़े, ये दोनों निर्विकार बनकर प्रज्वलित हुए हैं। वही प्रतिफल का रूप धारण करके किसी के चेहरे पर खुशी और रौनक लाता है और एक इतिहास को प्रज्वलित कर देता है और किसी के जीवन को संवारता भी है। मेरे हृदय के खाली डिब्बे में जो बैठा हुआ है वो तरह तरह के रंगों की बहारें हैं और वहीं से तुम्हारे लिए निकलने वाली नई नई धुन थितिवड़े के रूप में एक नया अध्याय लिख रही है। बस मुझे इतना ही पता है। अरे तेरी कुछ नहीं, चलो चलते हैं, आ जाओ। पानी में संभल कर चलना चाहिए। तुम्हें मुझे उठाने के लिए किसने बोला था? तुमने नहीं कहा था, लेकिन मुझे उठाना जरूरी लगा। I can't, ये सब मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम बात बात पर मेरे सामने गिर जाओगी तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। चप्पू कहाँ है? मैं पैदा हुआ हूँ केसी जनरल हॉस्पिटल में, दिवाली के दिन रात के 1 बजे। मेरे पिताजी मेरी माँ को रोज 2 एप्पल खिलाते थे ताकि मैं गोरा पैदा हो जाऊं। मैं चप्पू के बारे में बोल रही हूँ। मैंने अभी तक जो बोला वो कोई मृत्यु के बारे में थोड़ी बोला। अरे नाव चलाने के लिए जो चप्पू चाहिए होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अच्छा वो, लेकिन उसका किसे पता? हे, अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये इतना हिल क्यों रहा है? इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है क्या? तुम्हें पता भी है कि ये नदी कहाँ जाती है बहकर? अरे ये नदी कहीं भी जाती है, उससे मुझे क्या? इसमें बहुत सारे मगरमच्छ भी है। ओ अच्छा, तुम्हें डर भी लगता है क्या? ये नदी कहाँ जाकर रुकेगी तुम्हें पता भी है? अरे जाने दो ना, वैसे भी हम फ्री ही हैं। I can't, shut up! अच्छा Shut up! ओके। शाम से रात हो गई, कहाँ मरने चली गई ये? छे, ये लड़की भी ना, हाँ मुझे ही ढूंढने जाना होगा। आपका दिमाग तो खराब नहीं है? इतनी रात को आप उस लड़की को कहाँ जाकर ढूंढेंगे? लगता है वो मेरे घर की तरफ गई होगी। मैं वहाँ जाकर देखती हूँ, तब तक आप यहीं पर रहिए। चलो मंजू चलते हैं। अगर जा रही हो तो साथ में टॉर्च ले जा। इसमें एक लाइन का भी सिग्नल नहीं है। तुम्हारे दादाजी को फोन लगा कर देता हूँ, तुम हेलो कहोगी? नहीं कहोगी? ओके। अब दोनों मिलकर क्या करेंगे हम लोग? अगर तुम्हें अभी भी थितिवड़े के बारे में समझ में नहीं आया तो स्टार्टिंग से पूरा बताना शुरू करता हूँ। काल गर्भ के अंदर। अब तो मैं मर ही जाऊंगी, समझ लेना। ये बात है। दादाजी, छोटे पापा, कोई है क्या यहाँ? हेल्प, हेल्प, हेल्प! हेलो, कोई तो बात करो यार। इंडिया में जनसंख्या की कमी नहीं है और देखो एक लड़का और लड़की इस तरह चिल्ला रहे हैं, फिर भी हमसे कोई बात क्यों नहीं करता? हेलो, हेलो। गुड, हमारी आवाज हमें ही वापस आ रही है। अगर मैं तुम्हें कैसे भी करके तैर कर या तुम्हें उठाकर या फिर तुम्हें खींच कर बाहर लेकर जाऊं तो तुम इसे किसके रेंज तक गलत समझोगी? मुझसे बात मत करो तुम। ठीक है तो बताओ हम दोनों मिलकर क्या करें? मुझे क्यों अपने साथ मिला रहे हो? जब देखो तब हम दोनों मिलकर बोलते रहते हो। I can't। ठीक है, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। ये क्या कर रहे हो? अंदर बहुत सारे मगरमच्छ है। ऐसा क्या? पहले पैर ऊपर लो। तो लगता है तुमने जो कहा वो सच्ची है, क्योंकि मैंने जैसे पैर रखा तो लगा मगरमच्छ मुझे काटने वाला है। हाँ तो काटेंगे ही ना, इसको मौत की नदी कहते हैं। मेरे दादाजी के छोटे भाई को इसी नदी में मगरमच्छ ने खा लिया था। अरे बाप रे, ये मगरमच्छ। ये लो, अगर मगरमच्छ तुम पर हमला करे तो ये तुम्हारे काम आएगा। क्या मैं इससे तुम्हारा स्क्रू टाइट करूं? हेलो, ये तुम क्या कर रहे हो? जल का संशोधन कर रहा हूँ। आखिर हम दोनों को क्या करना चाहिए ये तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं यहाँ पर एक छेद कर रहा हूँ। यहाँ से पानी आएगा, उसके बाद तुम एक तरफ और मैं एक तरफ, फिर सुबह इस पानी को बाहर निकाल देंगे। नाव जरा यहाँ दो। दो ना। तुम्हारे छूने से अब मैं रोगी से निरोगी हो गया हूँ।
मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। बस हो क्या? उस वक्त मैं बस सोने का नाटक कर रहा था। तब उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया था। क्या था वो? मैं उस समय क्यों उठकर नहीं बैठा ये तुम मुझसे पूछ सकती हो। अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए ही मैं सोता रहा। कैसा था मेरा गोल बताओ? अब तुम चुप रहोगी कि नहीं? हेलो, यू गेट लॉस्ट। अब तुम यहाँ से उठो, नहीं तो कहीं दूर जाकर बैठो। सॉरी सानवी, बुरा मत मानना। हाँ? मुझे निकलना होगा, मैं बाद में मिलता हूँ। हाँ चलो चलो चलो। हाँ, चलो चलो। अरे पिताजी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ट्रैफिक जैम नहीं होगा। हम उसके ऊपर पैर रखकर निकल जाएंगे। आगे चलिए, मैं आपके पीछे चलता हूँ। हाँ, चलिए चलिए। अरे ये तो अपना कस्टमर है, देखो कैसे आराम से सो रहा है। आराम से अरे चलो चलो। और भाई, अरे क्या हो रहा है? चलो आराम से। हाँ चलो चलो। हेलो, अरे साइड दो। अरे जगह दो भाई। मैंने कल रात को ही तुमसे कहा था कि मेरे पैर में किसी ने काटा है और तुम पानी में इतने आराम से घूम रही हो। अरे तुम्हें कोई डर नहीं लग रहा है क्या? अले ले ले ले, ये क्या गेटअप है? अपने ऊपर लुंगी लपेट कर आ गई और नहा धोकर तैयार भी हो गई। अगर तुम बोलती तो मैं तुम्हारे साथ नहा लेता ना और फ्रेश भी हो जाता। मैं नहाकर दादी के हाथ के बने हुए 6 डोसे भी खाकर आई हूँ। नॉनवेज भी बना था लेकिन नहीं खाया। डोसा चटनी में डुबो कर खा लिया ना? और मेरे लिए सब खत्म हो गया। अरे यार वो पेरू तो दे दो, भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। थैंक्स, जो तुम पर भरोसा करके नदी में मेरी भिक्षा मांगने की नौबत आ गई। अजीब बात है ये। अरे भाई, क्या तुम शहनाई बजाने वाले हो? बस वही समझ लीजिए सर। तो जब मैं अपनी बीवी को उठाकर दौड़ूं तब तुम शहनाई बजाना, तुम्हें 50 रुपए दूंगा। अभी बजाऊं क्या? मैं बहुत ही अच्छे मूड में हूँ सर। अरे अभी नहीं, जब मैं अपनी बीवी को उठाकर दौड़ूंगा तब बजाना। अपनी बीवी को उठाकर दौड़ोगे? इसे कोई बीमारी है क्या सर? क्यों, तुम्हारी आंखें नहीं है क्या? इसके बगल में पहाड़ की तरह खड़ी हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अरे अरे सॉरी दीदी, सॉरी। यहाँ पर क्या हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जो अपनी बीवी को उठाकर भागेगा और जीत जाएगा उसे 50,000 रुपए मिलेंगे। तुम्हारी दारू का खर्चा उसी इनाम वाली रकम से चलेगा, ये भी इन लोगों को बता दो ना। वो तो सीक्रेट है। देखो भाई, कुछ भी करके मुझे जीतना ही होगा। तुम टाइम से शहनाई बजाना, इससे मुझे हिम्मत मिलेगी और मेरे अंदर जोश आएगा। मैं तुम्हें अभी 100 रुपए दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। दे दीजिए, ले लेगा। ठीक है, बाद में बात करते हैं, अभी माइंड थोड़ा सा सुस्त हो गया है। क्या कहा इसने? आजकल के लड़के लोग ठीक से मुझसे बात भी नहीं करते। उसने जो कहा उसे खुद समझ में नहीं आया होगा, हमें क्या समझ में आएगा। चलो। प्रशांत नाम का दाम्पत्य दूसरे नंबर पर आया है। आइए आइए, आपके पिताश्री ने आपका क्या नाम रखा है? राजप्पा। राजप्पा। देखो भाई, अगर मैं हार भी गया तो कम से कम मेरे गले में हार पहनाकर भेजना, बेइज्जती मत करना। अपने बाप की कसम खाओ और मुझसे दूर हटकर जीत की लाइन में लग जाओ। जाओ। मेरे बाप की कसम मत खाओ, मैं तो वैसे भी जीतूंगा। तुम्हें भी भाग लेना है क्या? हाँ साहब, मेरे बच्चे भी नहीं है। जीत गए तो तुम्हारी किस्मत, दादा की उम्र हो गई है फिर भी क्या खेल रहे। कहा आपने? तुम अपनी बीवी को लेकर जाओ और उठाकर पटक दो, मुझे क्या करना है? तुम्हारे पीछे पीछे घूमना बहुत बड़ी तकलीफ का काम है। मैंने कहा तुमसे कि मेरे पीछे आओ। अब तुम्हारे साथ घूमना मेरी आदत बन गई है। अब बताओ इसमें क्या कर सकते हैं? तुम चुपचाप रहो, मुझे घर पर डांट खाने जाना है। अच्छा, अच्छे काम के लिए देर कैसी? तो फिर जाओ ना जल्दी से। तुम
तुम हमेशा ऐसे हंसती क्यों रहती हो, समझ में नहीं आता। मैं ऐसी हूँ, मुझे बिना वजह के हंसी आ जाती है, अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर सकती। लड़कों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते। बॉस, आ रहा हूँ। देखो भाई, पहला राउंड तो हम जीत गए। ये लो 100 रुपए, कुछ मन करे तो खा लेना। आप सच में मुझे पैसे दे रहे रख लो भाई, तुम्हारी वजह से तो हम जीते हैं। हाँ। ये सब ऊपर वाले की मर्जी है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें कुछ शर्म है कि नहीं? कहाँ थी रात भर? हाँ, दादाजी। रात भर कहाँ थे? तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? कहाँ थी रात भर? मैं तेरी जान ले लूंगा। दादाजी अब बस करो, आपने सबके सामने मुझे मारा। जबान चलाएगी? मुझसे जबान चलाएगी? हाँ। अरे जाने दो। एक राजघराने की बेटी हो, हमारी प्रतिष्ठा है, मेरी इज्जत का क्या होगा? ओह अच्छा, देखो अब मैं आपकी कैसे मर्यादा बचाती हूँ। बहुत मर्यादा ना आपकी, छोड़ो मुझे। तुम्हारे दादाजी ने बड़े अच्छे से तुम्हारे कान के नीचे बजाया। तुम अपने दांत क्यों दिखा रहे हो? सूखा डोसा अगर ऐसे खाओगे तो मुंह से बाहर ही आएगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर कोई मुझे मारे तो तुम्हें हंसी आती है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे दादाजी को जाकर मारूं क्या? कल अगर तुम मुझे नाव में नहीं ले जाते तो ये नौबत ही नहीं आती। मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बस रिसेंटली एक पप्पी लेकर तुम्हारी गोद में सो गया था। बताना चाहिए था ना तुम्हारे दादा को। दादाजी की मान मर्यादा है, बहुत मर्यादा। मैं क्या तुम्हारे साथ भाग गई थी? किसे पता, ये तो तुम ही कह रही हो। चुप रहो और पीठ पर उठाकर मुझे भागो। अच्छा। हाँ, अब देखो मैं अपने दादाजी की मान मर्यादा का क्या करती हूँ। तुम्हारा इरादा तो बहुत अच्छा है। चलो चलो, मुझे उठाकर भागो। मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ, तुम ही लेट हो जाती हो। चलो इसे पकड़ो। चलो आराम से, अरे सही से रहो ना। अरे बाप रे, ये तो इसे लेकर आगे बढ़ गया। हाँ, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। ये रस्सी छू लेनी चाहिए। मुझे नहीं पता। हाँ तो इन्हें जीतने दो ना। ये लड़कियां काटती क्यों हैं? वो सीक्रेट बात है भाई, काटने वाली बात छुपा कर रखनी चाहिए। आओ। तुम इतना टेंशन में क्यों लग रही हो? दादाजी से पूछो। इसकी हड्डी पसली एक कर दो।
जोर से किस लिए काटा? पता नहीं। तो फिर? मार पड़ी थी ना, इसीलिए गुस्से में थी। अच्छा नहीं था। हेलो, ये अच्छा नहीं था। ये बात है। ए, गाड़ी में मत बैठो, किनारे हट जाओ, जरा साइड हो जाओ। ए, क्या कर रही थी? मैं यहाँ हूँ। एक मिनट हाँ। क्या भाई, और कितना मारेगा? अच्छा, बहुत हुआ, बस कर यार। ऐसी बात है, जाने दे। ठीक है। कहाँ चला गया वो? मुझे क्या पता। पिताजी, वहाँ जाकर ही देखना चाहिए क्या हुआ है। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो यहाँ तुम। खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। पहले उसे ढूंढते हैं। कर कहाँ बैठा यही कहीं है, होगा। देखना ही होगा। चारों तरफ देखो रे, यहाँ वहाँ सब जगह पे। ये क्या है? मेरी बात सुनिए। ये सब क्या है? मेरी बात तो सुनिए। क्या है ये सब? बताऊं या नहीं? हाँ बोल। आपका खंबा और आपकी पोती मुझे दोनों चाहिए। अब बताइए क्या करना है? बताता हूँ। पहले तुझे शूट करूंगा। ये लो, शूट कर दो। सुनो ना, पहले खंबे का लेन देन कर लेते हैं, उसके बाद हम झगड़ा करेंगे। जल्दी से बंदूक नीचे रखो भाई। इस दिल के बारे में मेरे पापा आत्मा परमात्मा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अगर आपको शूट करना है तो मुझे शूट कर दो। कम से कम मुझे मारकर आपको लगता है आप मुझे शूट करना ही नहीं चाहते और मुझे शूट करोगे भी नहीं। अब मैं सीधे आपकी पोती के मुद्दे पर आता हूँ। रिश्ते की बात करने आप किसी बड़े को लेकर आइए, या फिर आप ही बड़े हो तो आपके डिसीजन को फाइनल मान लो। इसी बात पर मैं आपके पैर छू लूं? ये बंदूक मुझे दे दो। हाँ हाँ, ये लीजिए गन। पिताजी अब आप देखो मैं क्या करता हूँ। ए रुको भाई। देखो भाई, मुझे नहीं पता कि मैं किस पार्टी में हूँ। राम भी मेरे फ्रेंड है और रावण भी मेरे फ्रेंड है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रिश्ता अलग है और बिजनेस अलग है। हम अपना लेन देन जारी रखेंगे। अभी निकलो निकलो, समझो कि जीवन दान दिया है। हाँ गया। पिताजी, अगर नेक्स्ट टाइम वो आपके सामने आया ना तो उसकी मौत तय है। जाओ रे, फिर से दिखाई मत देना। अरे ऐसे बोल रहे हो जैसे एहसान कर रहे हो। चलो चलो, अब अपने घर चलते हैं। हाँ चलो। ए संभल कर चलो। मेरे साथ ये सब होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे ये सब पसंद नहीं है। ये कॉफी लीजिए। मैं इसलिए नहीं आया हूँ। अब मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। हाँ बताइए। सिनेमा हॉल में जो हुआ था तुम्हें पता ही होगा। इसी जद्दोजहद के चक्कर में मैंने अपनी बेटी को अपने पिताजी के घर भेज दिया था। क्या हुआ? और अब ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारा बेटा हिद्दुर पहुंच गया। क्या हिद्दुर?
मुझे सच में नहीं पता इसके। वहाँ भी तुम्हारा बेटा मेरी दीपू के आगे पीछे चक्कर लगा रहा है, ऐसा सुनने में आया है। तुम्हें पता नहीं क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? हाँ, आजकल के लड़कों के पास दिमाग ही नहीं होता, ये प्यार व्यार सब ढकोसले होते हैं। हम जैसे बूढ़े माँ बाप क्या करेंगे बताओ? मेरी इकलौती बेटी है, वो भी बिना माँ की। मैंने उसे अपने सीने से लगा के पाला है। अगर कुछ कम ज्यादा हुआ तो समझ लेना, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। क्या ठीक है? तुम्हारा बेटा जो गलती कर रहा है उसके लिए तुम्हारी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैं उसे समझाऊंगा। कब समझोगे? हाँ, अगर कोई मेरी बेटी के आगे पीछे घूमेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, समझ लेना तुम। कह दे रहा हूँ, मैं उसका बाप हूँ, बिना माँ की बेटी है वो, तुम्हें समझना चाहिए। शांत वो हो जाइए, तुम्हारा बेटा है, शांत तो हो उसे तुम समझाते क्यों नहीं? हाँ, शांत हो जाइए। श्रीनिवास, अरे श्रीनिवास, श्रीनिवास। भैया, छुटकी आ गई। धीरे धीरे, भैया का हार्ट कमजोर है। बैठकर बातें करो, ठीक है? बैठो। सब कुछ ठीक है ना? मैं हूं ना? नहीं, रो मत बेटी, मत रो। हाँ, मत रो, मत। अभी भी प्यार आ रहा है उसको। अभी हम दोनों को भी गले लग जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए हैं ना। वाह, क्या राशि है, पांचों गुण मिलते हैं। पहली बार देख रहा हूं ऐसे। तू एक भी दिन लेट आता ना तो इस लड़के को गोली मार के जान ले लेता मैं इसकी। आपसे तो एक छोटी सी चिड़िया भी नहीं मारी जाती और इंसान को मारने चले हैं, वो भी इस उम्र में। छह, तुम तो मेरी बुराई करने के लिए पैदा हुए। क्या गलत कहा मैंने? क्या गलत कहा? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए डॉक्टर, मेरी बात सुनिए। मुझे पैदा हुए 20 साल हो गए, लेकिन इन्होंने मेरी कुंडली कभी नहीं देखी। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी किसी लड़की से शादी हो। हाँ, अब आपकी बेटी की शादी होगी, उसके बाद बच्चे होंगे और मैं बनूंगा मामा। क्या मैं अपने पोते के गीले कच्छे धोता रहूंगा जिंदगी भर? हाँ, तो क्या करना चाहता है तू? मैं दिखाऊंगा। क्या दिखाएगा? दिखाने के बाद बताऊंगा। हाँ भैया, अब मैं जा रहा हूँ, आप बुरा मत मानिए, ठीक है? एक इंटरकास्ट लड़की है जिसे देखकर हार्ट फेल हो जाएगा। मैं निकलता हूँ डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ, अब और देर नहीं करनी है। जल्दी जा, वरना मैं गोली मार दूंगा। ठीक है। एक्सक्यूज मी। देखो, मैंने कुंडली देख ली है, सब कुछ सही है। जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी एंगेजमेंट कर लो और शादी भी। और देख लिया है, और क्या चाहिए? सब बढ़िया। तुम यहाँ क्यों आए हो? बड़े बुजुर्ग शादी की बात करें ना, इसलिए ये दुखी होने वाली बात बताने आया हूँ। तुम भी ना कुछ भी बोलते रहते हो। भला कोई शादी की बात से खुश कैसे हो सकता है? तुम्हें तो जान से मार दूंगी मैं। तुम्हारा हार्ट कहाँ है? निकालो इसे, निकालो, निकालो। अरे, हे, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उतारो मुझे रास्कल। चलो हम भाग चलते हैं। हाँ? नहीं तो ये लोग हमारी शादी करा देंगे। हम दोनों के सिलेक्शन में से तुम्हारा सिलेक्शन ही अच्छा था, जो तुम मुझे इस तरह भगा कर लाई। मेरे सिलेक्शन की थोड़ी किस्मत खराब थी। जाओ, तुम मुझसे बात मत करो। ठीक है, लेकिन अब हम कहीं जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं? पता नहीं। ये सही है। एक और, एक और। तुम्हें पता है ना, मैं बार बार नहीं बोल सकती। ऐसा क्या? अगर ऐसा है तो डायरेक्टली उस गाड़ी का पीछा करो। I can't. ठीक है, हटो तुम। I can't. धीरे, धीरे चलाओ। Hey! अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती ना तो हम लोग सीधे ऊपर चले जाते। फिर से ट्राई करें क्या पसीना? तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? अभी हम फुल बिजी हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा। इनसे मिलो, इसका नाम है दीपा। इसे तिथि वड़ा भी बोल सकती हो। ये है गोगैया, हिब्बाओ, मुत्तैदे, केरोसिन, पसीना और ये है तुवरी बड़े। As it is now, I am परम। हे, अब तुम चुप करो। खली, ये एक टेडी बियर है, टेडी। हे,
इंग्लिश में नहीं, हिंदी में बोलना पड़ेगा, सही कहा ना? हाँ, एक दिन ये अकेले ही बहुत सारा घी खा गया था, तब से हम सब ने इसका नाम भालू रख दिया था, भालू। टेडी बेयर तो रहने ही दो, ये भालू ही अच्छा लगा। भालू। तुम्हारी सिलेक्शन तो बहुत अच्छी है, लेकिन हंसती बहुत है। क्या बताऊं भाई, सच कहूं तो मैं भी इस बारे में थोड़ा सा वैसे ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगी यार। Hey, shut up and get lost. परम, हाँ? साइड में जाकर बात करने वाली वैसी कौन सी बात है? कहीं तुम लोग पास तो नहीं हो गए? क्या बात कर रहा है भाई यार? परम, तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, सानवी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या लगना चाहिए मुझे उसके बारे में? ऐसा नहीं है परम। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में क्या लगता है? कुछ नहीं। उसी तरह मुझे भी कुछ नहीं लगता। मैं आराम से हूँ और मैं स्थिति बड़ा से शादी भी करने वाला हूँ। खेल खत्म, नाटक बंद हो गया और मैं भी फ्री। सानवी फुल नाइट रोती है, वो तुमसे बहुत ही ज्यादा लव करती है, हमेशा शादी की बातें करती है। अगर उससे तुम्हारी शादी नहीं हुई तो वो मर जाएगी। अरे जब से वो 18-19 साल की थी तभी से उसका दिमाग खराब है और तुम्हें अभी पता चल रहा है क्या? वो क्या है मैं कुछ भी नहीं जानती, लेकिन बहुत चिड़चिड़ी होकर बात करती है, हर टाइम शोर शराबा करती है, इसीलिए इसे यहाँ लाई हूँ। छोटे बच्चों को जैसे चॉकलेट देकर खुश करते हैं, उसी तरह एक पार्टी देकर एंजॉय करेंगे, और क्या। अब मैं और क्या कह सकता हूँ पसीना जी? आखिर आंख मूंद कर कोई भालू को वरमाला पहनाने की सोच सकता है? जरा समझदार की तरह सोच कर देखो। उसने इस रिश्ते के बारे में क्या कहा? वो दोनों शादी करने वाले हैं। मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या चल रहा था वहाँ पर? पसीना पसीना मुझे बहुत पसंद करती है कह रही थी। मुझे डाउट था, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? तुम अब सिचुएशन को समझकर बस गाड़ी में बैठ जाओ। इसे कहते हैं जामवती प्रसंग। ये हमारे गांव की सभ्यता है, जानी श्रृंगार। हे भालू, यहाँ आओ और मरो यहाँ पर। जानेट, अब तुम हो जामवती। क्या? हाँ, कृष्णा तुम्हारी लाज बचाने आएंगे क्योंकि तुमने दिल से याद किया है और तुम विरह की अग्नि में तप रही हो। What it means? प्रॉब्लम इन हार्ट। ये प्रसंग हिंदी में है, तुम वहाँ मरो। विरह का मतलब है दर्द इन हार्ट। तुम्हें एक जामुन चाहिए। और समझो कि तुम अकेली हो और समझो कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। वो खुशकिस्मत मुझे समझो। कितना मजा आएगा जब तुम ऐसे कौन है रे? ये प्यार है, ये प्यार है, ये प्यार है। मेरे साथ भी कृष्ण की तरह कुछ मिलता जुलता हाल होने वाला है, थोड़ा सा सपोर्ट करना। हाँ? प्रेम, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। You want it? बाय। संभल कर रहना। सेनोरिटा बहुत ही प्यारी है। ओह माय गॉड। कहाँ है, कहाँ है? मैडम सुबह सुबह ही पहली बस पकड़कर निकल गई, तुम्हारे लिए खत छोड़कर गई है। ओके पसीना, बताओ मेरे बारे में क्या लगता है तुम्हें? तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, लेकिन ये मछली मत खाओ। बी सीरियस। रेलवे स्टेशन पर बस की तरह राह देखने वाली तुम्हारे साथ मैं कैसे सीरियस हो सकता हूँ? सच बताओ कि मैं तुम्हें पसंद हूँ कि नहीं? तुम मुझे पसंद हो, लेकिन एक दोस्त की तरह, छोटे बच्चों के जैसे बिहेव करती हो ना, बस वही है।
मेरे साथ जिंदगी बिताना तुम्हें सही नहीं लगता? इतना रिस्क और एक बच्चे के साथ? नहीं भाई, मुझे अभी भी थोड़ा सा डाउट है। तुम दूध पीती बच्ची लगती हो। मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो उसमें है? किसे पता? हाँ? उसके बालों में, उसकी चाल में कुछ अजीब तरह के ही सुर हैं और वो सब मुझे बहुत पसंद है। मान लो अगर मैं मर रही हूँ तो भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा? पत्नी और दोस्त दोनों अगर पानी में गिरकर मर रहे हो तो सबसे पहले मैं दोस्त को ही बचाऊंगा, क्योंकि बीवी मर गई तो मेरा भी मरना गारंटीड है। लेकिन दोस्त हमेशा खुश रहना चाहिए। हे, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए पहले तुम्हें बचाऊंगा। इसमें क्या लिखा है वो जरा पढ़कर बताओ ना मुझे। जो हुआ उसे भूल जाओ, ऐसा लिखकर वो चली गई। अब इसके आगे मैं क्या पढूं छोटे पापा? मतलब क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती? और उसने आगे क्या लिखा है? क्या लिखा है बताओ ना। I will be a reason for happiness and not be a part of it. इसका मतलब क्या हुआ? आखिर में तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है, लेकिन तुम्हारी आखिरी खुशी मैं कभी नहीं बन सकता। और जो 3 लाइनें नीचे लिखी है वो क्या लिखा है I'll be बताओ a ना। part of your sadness and not a reason for it. इसका मतलब? मैं वो नहीं बनूंगा जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू बहे। मैं आंसू पहुंचने वाला बनूंगा। ये प्रीति, प्रेम, प्रसंग और संबंध सब खत्म हो गया। संबंध शुरू ही कहाँ हुआ है? अगर शुरू ही होता तो खत्म ही कैसे होता? कम से कम मेरा नंबर तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे मोबाइल में, लेकिन दिल में कुछ नहीं। करेक्ट। भला बनकर तुम्हारा दिल दुखाने से अच्छा बुरा बनकर रहना ज्यादा अच्छा है। मैं बुरा बनकर ही रहना चाहूंगा। मैं अब चलती हूँ। बाय छुटकी। परम, उस दिन वहाँ दीपक को मैंने जलाने की कोशिश की थी। मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। अब सब खत्म हो गया ना, अब चुपचाप चलो यहाँ से। क्या है, चुप रहो तुम। खाली नाटक भी तुम लोगों का। मेरी तरह हिम्मत रख कर बोलना चाहिए। गो यहाँ से, जाओ यहाँ से। तुम उसे पसंद करती हो तो बोलो उसे, जाकर बोलो, बोलो। ये उसी के टाइम से तुम उससे प्यार करती हो। क्या हुआ, क्या हुआ? अब हिम्मत नहीं रही? हाँ बोलो। ऐसे क्यों फेंक दिया? सानवी शांति रखो। मैं नहीं हंस रहा हूँ। मैं यहाँ रो रही हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है? हाँ, कम एंड किस में? परम बोलता है कि नहीं हो सकता, तो तुम लोग शादी करो मुझसे। घूरते क्यों रहते हो मुझे? आओ आओ। अरे भाई यहाँ से निकलो, निकलो। सामने मत आना मेरे। चलो। बोल दो ये सब नाटक है, जो तुमने बोला सब झूठ है। बोल दो कि तुम मुझे पसंद करते हो और तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। जब हम दोनों हिमालय गए थे तो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था, तब तो सब सही था। मैंने तुम्हें जितने भी एसएमएस और ईमेल्स भेजे सब खोलकर पढ़े। बिना माँ बाप की लड़की हूँ, मेरे पीछे हजारों लड़के पड़े थे, मैंने सबको ठुकरा दिया और मैंने अपना भरोसा तुम पर दिखाया। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, चीटर हो तुम। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमसे कितना प्यार करती थी मैं, तुम चीटर हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मैंने उस दिन क्यों इतना ड्रामा किया ये मैं आज तक समझ नहीं पाई। वो ड्रामा नहीं था, वो तो बच्चों का खेल था। सॉरी। ये लेडीज अच्छी होती हैं, क्या ये बात सच है सानवी? मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो किया। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन तुमने जो किया उसे देखकर दीपा ने भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की। अच्छा?
वो बहुत ही जिद्दी लड़की है और मेरी लेक्चरर भी। बहुत दिनों तक उनसे प्यार नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसी क्लासमेट वाली लड़कियां अब हमारी लेक्चरर बन जाती हैं। हाँ, एक तरफ तो हम जैसे पास नहीं हो पाते और दूसरी तरफ केस भी क्लोज नहीं हो पाता। हाँ, अभी तक जो चला प्रणय प्रसंग, उसमें मैं, मछली और एक तुम, हम तीनों ही साथ में बचे हैं। चलो देखते हैं ये मेल है या फीमेल। और मत मारो इसे, मैं जाकर इसे पानी में छोड़ती हूँ। अच्छा, अगर कोई लड़की मेरे लिए अपना दिमाग खराब करती है तो तुम क्यों मछली अपने हाथ में लेकर जा रही हो? मत आओ ना। तुम गलत कर रही हो, झगड़ा करने जैसा कुछ भी नहीं हुआ है। और क्या करना बाकी रह गया है? अरे नहीं यार, उसकी क्या गलती थी जो तुमने उसे छोड़ दिया? इतनी अच्छी लड़की को इनकार करके अपने से दूर कर रहे हो। मुझे तुम्हारा मन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लगता है जैसे तुम अंदर से बहुत क्रूर हो। कल मुझे धोखा नहीं दोगे, इसकी क्या गारंटी है? मैं जिसके साथ जिंदगी भर हंसी खुशी जीना चाहता हूँ वो बस तुम हो। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है और मैं इस बात पर यकीन भी नहीं कर पाऊंगी। पता नहीं क्यों मुझे भी रोने की इच्छा हो रही है। देखो, मैं जैसा हूँ, अच्छा या बुरा, ये तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मेरी अच्छाई बुराई तुम्हें महसूस होनी चाहिए, ना कि मुझे। तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारा मन ठीक नहीं है। मैं हमेशा इसकी बात सुनकर जिता आया हूँ, लेकिन किसी ने इसको गलत नहीं बोला। जब तक तुम्हें मुझ पर शक हो तब तक आराम से रोती रहो, और दूसरी तरफ मैं भी रोता रहूंगा। आंसू खत्म हो जाने के बाद आ जाना, मैं तुम्हारी राह देखता हुआ मिलूंगा। अगर आना जरूरी ना लगे तो तुम आना भी मत, लेकिन तुम्हारी राह मैं तब भी देखता रहूंगा। आगे तुम्हारी मर्जी। अब कभी तुम मुझसे मिलना मत, चले जाओ। गुड बाय। पापा, इतना मत पिया करो, मेरी बात मानो प्लीज। अच्छा, तू परमात्मा की तरह मुझे ज्ञान देना छोड़कर उसके बारे में सोच। क्या मैं भालू? क्या अचानक ये कॉस्ट्यूम पहनकर आया? अभी मैं डर के मारे मर जाता और मेरी लाश यहाँ पर पड़ी मिलती सबको। तुम लोगों ने तो सोडा मंगवाया था, जंगल में शेर से बचने के लिए पहन के गया था। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। पिताजी, मुझे आपसे एक्सक्यूज मी सॉरी बोलना है। मेरी हालत देखिए जरा, जानी के बिना जी नहीं पा रहा हूँ मैं। हेम और कामा के बिना तो जी सकता है, ये सब जिंदगी का एक भाग है। आना जाना तो लगा ही रहता है। देख, तेरी माँ के जाने के बाद मेरी जिंदगी में कई औरतें आयु चली गई, लेकिन मैं तेरी तरह रोते नहीं बैठा, समझा? मैं अब क्या करूँ, कहाँ जाकर मरूं? आपकी कहानी कुछ अलग है और इस पागल ब्रह्मचारी की कहानी कुछ अलग है, और मेरा जिंदगी से भरोसा ही उठ गया है। रोना बंद कर, तेरी शादी हो के रहेगी। होगी ना? पिताजी, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, बोल दूंगा। आज मेरे दिल में जो भी है बोल दूंगा। क्या अभी तक आप क्यों नहीं बोले? जो भी हो जाकर बोल दीजिए, चाहिए। अब देखो, मैं जाकर बोलता हूँ। ये मेरी जान बचाने वाले डॉक्टर हैं। सुबह से मैं आपकी राह देख रहा था। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मुंह आपका और पार्टी भी आपकी, हम तो केवल मेहमान हैं। बताइए ना। मैं तो आपके बेटे को मार मार कर अधमरा कर देना चाहता था, और नहीं तो क्या। वो मेरी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी है। कुछ दिनों बाद वो मेरे साथ नहीं होगी। आपका बेटा तो आपके साथ रहेगा। वो बेचारी। बेचारी क्यों भाई? दामाद का मतलब एक तरफ से मुझसे मेरी बेटी छीनने वाला किडनैपर ही हुआ ना। ये आपकी मिस्टेक नहीं है, ब्रांड की मिस्टेक है। नहीं, मेरा एक छोटा सा एक सपना है। सपने तो हजारों होते हैं। मैं अपने जिगर के टुकड़े को खुद आपकी बेटी को दे रहा हूं, लेकिन लड़की पिताजी, दादाजी और चाचा जी किसी का भी दिमाग सही नहीं है। ये फैमिली पागलों वाली है। सभी को 4 फटके लगाने का मन हो रहा है मेरा। लगा दूं क्या? अरे ये तो नहीं हो सकता। नहीं तो फिर छोड़ो। दामाद को मारने की मेरी एक आखिरी इच्छा है। ये कैसी आखिरी इच्छा है? ठीक है, वहाँ जो भालू का कॉस्ट्यूम पड़ा है, जाकर उसे मारिए। उसे मारा तो समझ लेना कि आपने मुझे मारा।
आइडिया तो बहुत अच्छा है। अब तुमने बोल दिया ना, अब देखो मैं भालू को कैसे पीटता हूँ। राघव सुनो जरा। ओ, लगता है भैया ने उन्हें बोल दिया। मैंने ही इसके दिल की रिपेयरिंग की है। पता नहीं कैसे कैसे ख्वाब देखता है। एक तो मुझे अभी एक डंडा चाहिए। ये डंडा देता हो, टूटने तक मारना इसे, समझ में आ रहा है? ये मजबूत है ना? ये मजबूत तो है ना? डॉक्टर, अभी से ससुर और दामाद का युद्ध शुरू। पूरी भड़ास निकाल दीजिए। ये तुम्हारे दिल के लिए अच्छा नहीं है, समझ लेना। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप हो ना। मारो मारो उसे, टांग तोड़ दो उसकी, दोनों टांगे तोड़ दो। शाबाश, जोर से मारो मारो। तो क्यों हमारी जिंदगी में भालू बनकर आ गया और अब तू मेरी बेटी को मुझसे छीनकर ले जाना चाहता है? तू तो उसका पति है, लेकिन मैं उसका बाप हूँ। मारो मारो, शाबाश, मारो। जब वो छोटी सी बच्ची थी तब कहीं उसके पैरों में धूल न लग जाए, इसलिए मैंने छोटी चप्पल बनवाई थी। पता है तुम्हें? कभी उसका पैर मैंने जमीन पर नहीं पड़ने दिया। मारो, जोर से मारो, टांगे तोड़ दो, हाँ, मारो। सुनिए सुनिए, इस दुनिया में मेरी तरह जितने भी बेटियों के बाप हैं, वो अपनी लड़की की शादी करवाने जा रहे हैं। वो सब मेरी तरह दिल खोल कर मारो, मेरे मन को शांति मिल सकती है। पापा। अगर मेरी बेटी की आंख में एक भी बूंद आई आंसू की तो तेरे सिर के 2 टुकड़े कर दूंगा मैं, 2 टुकड़े कर दूंगा। मुझे छोड़ोगे नहीं सर? पापा नहीं। नहीं सर, पापा। नहीं, जाने दो साहब, छोड़ दो, छोड़ दो। पापा चलो जाने दो यहाँ से साहब। आप। पापा। वो बालू की कॉस्ट्यूम है, आपका बेटा है, आपका बेटा ही है। तुम क्या कह रहे? चलिए देखिए। परमू, 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 ये क्या हुआ? ये क्या पागलपन है? क्यों किया तुमने ऐसा? अंधेरा होते हुए भी भालू को ढूंढकर मार दिया गया। आज सुबह से मेरा किसी के हाथ से मार खाने का बहुत मन कर रहा था। आखिर में इच्छा पूरी हो गई। इस तरह से तुमने मार क्यों खाई? तुम रो क्यों रहे हो? उसने मना कर दिया पापा। हाँ? उसने कहा चले जाओ। ओ अच्छा, तुम जो बोल रही हो वो सच है? क्या क्या बात है? मुझसे कुछ मत पूछिए, छोड़ दीजिए, मुझे शादी नहीं करनी है। हम सबके मान जाने के बाद भी अब तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? किसे पता पापा, मुझे तो प्यार भी हुआ और उसका दर्द भी हुआ। राजकुमारी की चप्पल। चलिए पापा। रुको, मैं जाकर बात करता हूँ। जरूरत नहीं है, अगर मुझसे जबरदस्ती करोगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, बस समझ लेना। ए चुटकी, बाप जाओ पिताजी, बहुत देर हो गई है, सो जाओ। मॉडर्न लव को देखो माइलेज क्या होता है। ये एक भालू का गाना था। मैंने जो मार खाई है इसके बारे में किसी को मत बताना, वरना जो अन्याय हुआ शायद मैं इसके बाद हीरो बन जाऊं। आंखों में आंसू तो भालू के भी आते हैं स्वामी। लाओ ये मुझे दे दो साहब। अंधेरी यादें आंखों के सामने ही होनी चाहिए। अब जाओ गाड़ी तैयार करो भाई। पापा, लव में आंखों में आंसू तो कंपल्सरी है। रुमाल हमेशा साथ रखना चाहिए। देखिए अपने चक्कर में आपको भी परेशान कर रहा हूँ पापा। अरे जल्दी करो, लेट हो रहा है। चुटकी, कल मेरी जान चली गई, आज तुम्हारा प्यार जा रहा है। ये प्यार की आंखें, मुंह, कान, चेहरा कुछ नहीं होता, लेकिन पैर होते हैं और वो उसे दूर लेकर जाते हैं। हाँ, ये प्यार भी एक तरह से मनहूस होता है। मेरे लिए तो अब गेट खोलने का ही काम बचा है, और कोई काम ही नहीं बचा। ये चोट कैसे लगी बेटा? मैं यहाँ नीचे खड़ा हुआ था और खंबा सीधे आकर मुझ पे गिर गया। थोड़ी सी चोट आ गई। जल्दी ठीक हो जाएगा। हम तो अपनी बच्ची नहीं दे पाए, मगर ये खंबे दे रहे हैं। इतने सारे खंबों का क्या करोगे तुम? फ्रूट सलाद खाने के लिए। बहुत शरारती हो बेटा, हो ना? ये मेरी तरफ से आप अपनी पोती को दे देना। हाँ,
इसका साउंड बहुत अच्छा है। मैं जो नहीं बोल पाया, शायद ये डिब्बे का साउंड बोल दे। रो रहे हो? अरे पर किस लिए? किसे पता। चलो चलते हैं। ये जमीन लेकर यहाँ क्या करना चाहते हो बेटा? दादी, मैंने बहुत घूम लिया, अब कहीं ठहर जाना चाहता हूँ। हाँ, आपका आशीर्वाद ठीक चाहिए। है। अरे बोलो ना। मुझसे कुछ मत पूछिए, मैंने पहले ही आपसे अभी कहा तक था। मैंने कुछ नहीं बोला, इसलिए आज तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। चले जाइए यहाँ से, जाओ। परम, परम है क्या? गो। परम कहाँ है? पता नहीं बेटी, मेरी उससे बात नहीं हो पाती और वो भी बताता नहीं है। क्या बात है, आज बड़ा सुर्र करके खाना खा रही हो? परम, हाँ? कुछ नहीं, उसका पता चल गया है। तो फिर मिलने का कार्यक्रम कब है? मैं नहीं जा सकती, मैंने उससे झगड़ा किया है। गधे चराने का हो गया, 4 गधे लाकर बांधता हूँ मैं तुम्हारे गले में। नहीं जाऊंगी। जाती मैं भी नहीं जाने की बात पर भी डांटते हो आप। और खंबे लगाने का काम बाकी था। तुम तो बड़ी जल्दी आ गई। अरे, अरे क्यों मार रही हो? अरे बाप रे, ये अब आगे की जिंदगी? मंगलसूत्र बांधो। क्या मैं इसे रख सकता हूँ? तुमने बालू बनकर मार खाई ना, अब मेरी बेटी और ये चप्पल सब तुम्हारा है। अरे अब मंगलसूत्र छोटा था, इसीलिए थोड़ी गड़बड़ हुई। उसके लिए अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं यार। पहले तुम्हें देखकर पप्पी लेने का मन करता था, इसीलिए अब नहीं हंसूंगी। क्यों? अब तो तुम हमेशा साथ हो ना। इस रेंज में इतना सीरियस होने के बाद भी मेरी शादी हो गई, वो भी इस सिरफिरी से। तुम्हें रुको। अब दोनों मिलकर क्या करेंगे बताओ? पता नहीं। उसके बाद से पता नहीं क्यों वो बहुत ही सीरियस हो गई। जब से उसने सीरियस होना शुरू किया तब से मैं हंसने लग गया। शादी हो जाने के बाद पति पत्नी बन जाता है और पत्नी पति बन जाती है, वो मुझे अच्छे से पता चल गया था। रेडियो की तरह गाना सुनाई दे रहा है ना, देखो तो। ये मुझसे नहीं होगा, खाली पीली दांत मत दिखाओ। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? बस बहुत हो गया। बातें मत करो और फेंको इसे। फेंको ना। हाँ। मुझे मारना, काटना और मुझसे झगड़ा करना
बहुत अच्छा लगता था। इस सब के बाद भी मुझे उससे बहुत प्यार आता था। बड़ी अच्छी लगती थी वो। बिजनेस में डबल प्रॉफिट हो गया। तुम तो घर की लक्ष्मी हो। पहले जाकर नहा लो, कब से देख रही हूँ। जब देखो लैपटॉप और मोबाइल में ही घुसे रहते हो। शादी तो वैसे भी हो ही चुकी है, कभी कभार आई लव यू तो बोल दिया करो ना मुझे। हर बार तुम्हारा यही बहाना रहता है। जाओ पहले जाकर नहा लो, जाओ। गेम खेलने के लिए मैंने तुमसे कहा था क्या? मैं तो तैयार हूँ ना। जाओ। 10 मिनट के लिए पति की तरह ख्याल रखती थी और 10 मिनट के लिए बच्चे की तरह। उसके साथ टाइम कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरी शादी हुए 6 महीने बीत गए, ये मुझे तुम्हारे आने के बाद ही पता चला। सानवी, तुम जब आई तब शिव पुजारी का भालू तुम हो या मैं, ये पता ही नहीं चला। छोड़ोगे कि ऐसे ही मुझे मार दोगे? अरे पसीना, तुम कितनी देर से खड़ी हो यहाँ? हाय परम, हाय दीपा। हाय। अरे मैं वो बालों में तेल लगाने वाली फैक्ट्री खोलने वाला हूँ ना, बस उसी की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी तुम आ गई। और दूसरा कुछ नहीं है। सॉरी, मैं तुम दोनों की शादी में नहीं आ पाई। तुम नहीं आई इस बात के लिए दीपा ने मुझसे कई बार बोला। ये मेरी तरफ से दीपा के लिए। थैंक यू। छोटा भालू। हाँ, एक्चुअली ये भालू अंडा देता है या सीधे इसकी डिलीवरी होती है पसीना? हाँ? ठीक है, रहने दो, मैं समझ लूंगा जो है वो। परम, मुझे दीपा से कुछ बात करनी है। प्लीज गेट लॉस्ट। ऐसा क्या? हाँ। लगता है बारिश होने वाली है, संभल कर, भीग मत जाना। पसीना, मैं तुम्हें सेंट की एक बोतल ला कर देता हूँ, ऐसे ही बस खुशबू के लिए। दीपा, जो मैंने टेडी दिया है, ऐसा लगता है कि उसे वापस ले लूं। ये टेडी मेरा है। क्या मैं इसे रख लूं? नहीं, तुम ही रख लो। लेकिन एक बात याद रखना, तुमने अपने पति को जरा सा भी ढीला छोड़ा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी। बाय। अगली बार आई तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। हाँ? तुझे तो मैं। अरे तुमने उसे भगा दिया? अरे क्या कर रही हो? अरे दीपा, 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 अरे दीपा, दीपा। गुदगुदी हो रही है। गुदगुदी हो रही है। मैडम, देखो मैडम, अपने बच्चे का हार्ट। सर, आप देख रहे हैं ना, ये आपके बच्चे का हार्ट है। देखते रहिए, जस्ट अ मिनट। गुदगुदी हो रही है। मेरे पापा जो बोलते थे वो यही था, परमात्मा, परमात्मा। अरे अरे, रोना मत, रोना मत। ये लो, ये लोफर एंड टेडी फैमिली। अपने पापा को बोलो लूजर पापा, है ना? है ना? लूजर पापा। मैं लूज हूँ ये 8 महीने का था, तभी पता चल गया था।
इसे तुम ही संभालो। मैं तो खुद अपने आप को संभाल नहीं पाता, तो इसे कैसे संभालूं? हर बच्चा पहले माँ बोलता है, ये पापा बोलता है। ओ ये बात है। अले ले 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 बेटा, एक बार और बोलो 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 बोलो, हाँ बोलो। देखो देखो, ये भी तुम्हारी पार्टी का है, मेरे साथ कोई नहीं है। जाओ जी, यहाँ से जाओ। छोड़ो ना, निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले माँ लूंगी। मुझे नहीं छोड़ेगी। देखो मैं मर जाऊंगा, समझ लेना। तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम भी हमेशा यही कहती रहती हो ना, इसलिए मैंने भी बोला। दोबारा ऐसी बात मत बोलना, मुझे रोना आ जाएगा। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। अब आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। बच्चा माँ बोले या पापा, उससे सुनकर पता है कितनी खुशी होती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। चलो मम्मी को पानी पिलाते हैं। ये लो। इसे मम्मी कहकर बुलाओ तो ये उठ जाएगी। यहाँ देखो, मम्मी बोलो, मम्मी बोलो। मम्मी। ओ देखो, तुम्हें मम्मी कहकर बुला रहा है ये। आज तुम सच में माँ बन गई हो। दीपा, दीपा, दीपा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। दिल को बहुत ज्यादा खुशी होती है जब दिन रुक जाता है, ऐसा मेरे पापा कहते थे। उसके चेहरे पर एक तरह से खुशी और तृप्ति के भाव थे। दरअसल वो इस दुनिया में नहीं रही, ये मैं यकीन नहीं कर पा रहा था, और नहीं अभी भी यकीन कर पा रहा हूं। बस उसकी हंसी याद है। रो क्यों रहे हो? हाँ, मुझे भी रोना आ जाएगा। तुमसे बोला था ना कि कहानी मत सुनाओ, लेकिन मेरी बात कहाँ सुनते हो? सॉरी दीपा, दीपा सॉरी। दीपा मुझे डांट रही थी। देखो ना, कभी मुझसे दूर नहीं हुई है, हमेशा मेरे साथ ही है। तुम क्यों रो रहे हो? वो मर चुकी है, वो चली गई है। परम, तुम्हें पता है मैं यहाँ किस लिए आई थी? तुम्हारी जिंदगी में फिर से मेरा कोई चांस है ये पूछने के लिए, लेकिन ये चांस कभी नहीं आएगा। अब मैं तुम दोनों को कभी तकलीफ नहीं दूंगी। पता है तुम दोनों कितने खुश नसीब हो। तुम मुझे नहीं मिल पाए, ये भी अच्छा है। सच में परमात्मा तुम हो, तुम्हारी आंखों में भगवान है। सानवी, तुम कुछ भी बोलकर मुझे डराओ मत। मैं हूँ टेडी, भालू का बच्चा। सॉरी दीपा, ये मेरी लास्ट किस है। मेरी शादी में आना, ठीक है? तुमसे छोटे बच्चे तुम्हारे पापा हैं, इसीलिए उन्हें किस किया। अब मैं चलती हूँ, बाय। वो कितनी अच्छी है ना? कितनी जल्दी हाँ बोल रहे हो। हाँ, उससे शादी करने के लिए परमिशन का इंतजार कर रहे हो। मैं कुछ ना कहती तो तुम उसे भगा कर ले जाते ना। मैं अब कितने आराम से हूँ ये तुम्हें पता ही नहीं है। मेरे मरने के बाद तुम आराम से रह रहे हो। कहीं तुम मुझे सच में भूल तो नहीं गए? परमात्मा की आत्मा हो तुम, तुम्हें कैसे भूलूं?